सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देख चुका है कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है और पाइथन को रन करने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम लोग इसी टेक्स्ट एडिटर्स में से पाइस्क्रिप्टर को चूज़ किए हैं। हम लोग अपना पूरा पाइथन जो है उसको पाइस्क्रिप्टर पे सीखेंगे और हम पाइस्क्रिप्टर डाउनलोड भी कर लिए हैं और आप लोग भी आई थिंक डाउनलोड कर लिए होंगे, क्योंकि हमने पहले बार इससे पहले क्लास में बता चुके हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। फटाक से ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस जो है ना कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है हम ये मेरा पाइथन इंटरप्रेटर होता है, आप लोग ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ और सबसे पहले इसको हम जूम कर देंगे और थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर देते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं और जूम कर लेंगे। और आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल हम ए लिख के इक्वल टू लगा के एक वेरिएबल बना लिए, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब इसके अंदर हमें डेटा लिखना होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स लिखते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हम एक बॉक्स लिए और बॉक्स के अंदर हमें डेटा डालना है। सपोज कि ये एक कंटेनर है, मेरा एक कंटेनर है और इसके अंदर हमें डेटा डालना है। तो डेटा डालना है तो किस प्रकार के, ये डेटा के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स सेकेंडरी, हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम डेटा इसको इनपुट कैसे करते हैं, इसमें डेटा कैसे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोटेशन लगा के, ठीक है। अभी कोटेशन लगा के ये आप लोग सीखिए, सिंगल कोट या फिर डबल कोट हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे डबल कोट लगा देते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे माय नेम इज आदित्य विश्वकर्मा, ठीक है। अभी हमने क्या किया ना, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना चुके हैं और अब हमें क्या है ना, इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, मतलब आउटपुट शो कराना है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे प्रिंट नाम का और प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट और प्रिंट कर देंगे ए को। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, हम क्या किए ना, एक वेरिएबल बनाए ए नाम से और उसमें प्रिंट करा दे रहे हैं ए को, मतलब ए इक्वल टू ये वाला, ये जो डेटा है ना इसका वैल्यू क्या है, ए है। एकदम सिंपल मैथ की तरह है ये, ठीक है। माय नेम इज आदित्य विश्वकर्मा और आदित्य विश्वकर्मा बराबर है किसके, ए के। और यहाँ हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, ए को प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि ए को प्रिंट करा रहे हैं और इसको प्रिंट करा रहे हैं। ए मतलब ये होगा और ए को प्रिंट करा रहे हैं। और जैसे इसको हम रन करेंगे ना, ये देखिए ये पूरा लिख के आ जाएगा माय नेम इज आदित्य विश्वकर्मा, ठीक है। तो ऐसे हम वेरिएबल बना के वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रहा आज का, ठीक है। तो डेटा टाइप्स को हम देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम लिख देंगे बी। अब हम ए बी क्यों लिख रहे हैं, जहां भी हम ए और बी का यूज कर रहे हैं ना, आप लोग समझ जाइए, वहां पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पूरा नाम लिखना चाहें ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं अन्नी करके कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट कराना चाहें अन्नी को तो ये प्रिंट हो जाएगा। हम ए और बी हमारा लिखने का यही मकसद है कि आप लोग समझ जाएं कि वहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा अन्नी को हम यहाँ पर रन कराएंगे, फिर भी सेम हमारा वही प्रोसीजर रन होके आएगा। तो इसीलिए हम ए और बी लिख रहे हैं बार बार प्रोग्राम में और आगे भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जहां भी हम ए लिख रहे हैं हम अपने तरफ से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, वी नाम की एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसमें लिख देंगे ना, वी में हम लिख देते हैं 555 या फिर कुछ नंबरिंग आइटम 999 लिख देते हैं, ठीक है। और एंटर कर देते हैं। अब हमें देखिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना रखा है, दोनों वेरिएबल को हमें प्रिंट करके शो करके देखना है। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और लिख देंगे बी को प्रिंट कर दो। और ये देखिए अभी हमारा ए नहीं प्रिंट होगा क्योंकि हम क्या किए ना, ए को प्रिंट नहीं कराए, केवल बी को प्रिंट कराए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे बी में क्या है, 999 है, तो बी प्रिंट हो गया। अगर हम इसी को यहाँ पे ना प्रिंट करा दें, यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट करा देंगे ए को और इसको रन करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, पहले ए रन हुआ, सॉरी प्रिंट हुआ, फिर बी को प्रिंट करके आया गया, ठीक। इसी प्रकार से हम एक और डेटा को प्रिंट करेंगे। इसको लिख देंगे सी इक्वल टू और सी में लिख देते हैं ना 9.99 और इंटर करके इसको प्रिंट कराएंगे। ये देखिए अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या, आपने तो एक बार 999 लिखा, एक बार 999 लिखा, तो इसमें पॉइंट लगा हम इसलिए लिखे है ना, ये डेटा टाइप्स बदल जाता है और डेटा टाइप्स हम समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं सी और एक और हम यहाँ पे ना इंटर कर देंगे और एक और वेरिएबल बनाएंगे टी नाम का और टी में हम लिख देंगे सॉरी यार, टी इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं और TRU ट्रू और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट
और इसको हम कर देते हैं डी को प्रिंट कर दो। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, बहुत इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए करके इंटरप्रेटर में सेलेक्ट डाल करके डिलीट दबा देते हैं, डिलीट हो जाता है। ठीक, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, और रन जैसे किया ना कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो गया है, लिखा माय नेम इज आदित्य। इसको थोड़ा थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं, एक एक की समझ में आ जाए। और सबसे पहला प्रोग्राम क्या था, माय नेम इज आदित्य, और यहाँ पे उसके बाद से 999, उसके बाद से प्रिंट किए 9.99, फिर प्रिंट कर दिए ट्रू। अब ये हम ऐसा क्यों प्रिंट किया, हम कुछ और भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम डेटा टाइप्स को समझाने के लिए प्रिंट किया। जैसे सपोज कीजिए हम बॉक्स लेते हैं, ठीक है, बॉक्स में हमें किस टाइप का सामान रखना है, जैसे सपोज कीजिए मेडिकल का सामान रखना है, कपड़े रखना है, और कुछ खाने पीने वाला सामान रखना है। तो ये देखिए ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया। जैसे कि हम कुछ खाने वाला रख रहे हैं तो यानी कि फूड्स वगैरह रख रहे हैं, तो ये अलग अलग डेटा हो गया, ठीक है। और अगर हम कपड़े रख रहे हैं तो ये अलग डेटा हो गया। अगर हम वही मेडिकल का सामान रख रहे हैं तो ये अलग डेटा टाइप्स हो गया। इसी तरह से ना यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा ना, यहाँ पे अल्फाबेटिक वर्ड लिखा, तो ये अलग डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है। अगर हम इसी को बी में कुछ यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं ना, तो न्यूमेरिक आइटम, तो ये अलग डेटा टाइप्स हो गया। यहाँ पे क्या लिखे हम 9.99, तो इसका डेटा टाइप्स अलग हो गया। ट्रू लिख दिए तो ट्रू का डेटा टाइप्स अलग हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, इसको हम हैज करके लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पे हैज क्या होता है, तो हैज करके हम लिखते हैं ना किसी चीज को कमेंट करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए ना हम यहाँ पे हम नहीं चाहते ना कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ना ये रन हो, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से डबल हैश लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट मैन्युअली यहाँ से हम हैश लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ना, हम प्रोग्राम तो लिखे हैं लेकिन ये हमारा प्रोग्राम क्या है, ये हाइड हो गया है। ये जब रन होगा ना तो ये नहीं आएगा। देख लीजिए अभी रन करके इसको दिखा देते हैं लाइव प्रूफ। ये देखिए ये माय नेम इज आदित्य विश्वकर्मा, ये हट जा रहा है यहाँ से। मतलब कमेंट का मतलब क्या होता है कि उस चीज को तो लिखे तो है हम, लेकिन वो शो नहीं करेगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगा वो, ठीक है। और इसको हम दो तरह से हम कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि हम या तो हैज लगा दें या फिर सेलेक्ट करके और क्या करें यहाँ से कमेंट कर दें। ये ऑप्शन होता है हमारे पाइस्क्रिप्टर में, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसका शॉर्टकट की क्या होता है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। इस पर कर्सर होवर करेंगे ना तो ये बता देगा कंट्रोल के साथ ना, हमें लगाना है कॉमा। हम शॉर्टकट से कर सकते हैं कमेंट इसको, लेकिन फिलहाल अभी हमें करना नहीं है। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अगर बात करें, डेटा टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम ना, बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं डेटा टाइप्स हमारे, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट नंबर होता है। तो देखिए ये जो हमारा है ना, स्ट्रिंग नंबर है, इंटीजर नंबर है, ये फ्लोट नंबर है, ये बुलियन नंबर है। अब ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो चलिए हम ये सभी में से ना प्रिंट को हटा देंगे या फिर इसको रहने देते हैं। हम डेटा टाइप्स को पता कैसे करते हैं, तो डेटा टाइप्स को पता करने के लिए टाइप नाम का एक कीवर्ड आता है, उससे हम पता कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम गए और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, और प्रिंट कर देते हैं हम टाइप्स को। और ये देखिए टाइप हम प्रिंट किए, टाइप और किसके टाइप को लेना है, तो हमें ए के टाइप को लेना है। मतलब ए किस टाइप का डेटा है, ठीक है। जैसे कि हम कंटेनर में रखे हैं, क्या रखे हैं, कपड़े रखे हैं, डिस्पेंसरी का सामान रखे हैं, या फिर कुछ फूड्स रखे हैं। तो वही है कि टाइप्स है, इसके प्रकार क्या है, ये किस प्रकार का है, तो यहाँ पे इसके टाइप को बताएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम एक को लिख के रन कर देते हैं, और जैसे ही रन करेंगे ना, ये देखिए क्लास स्ट्रिंग का है यार। ये देखिए लास्ट में लिख के आ गया, जो लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट कराए थे, क्लास स्ट्रिंग है। इसी तरह से हमें सबका लिखना है। तो हम क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से, सॉरी यार मेरा शिफ्ट काम नहीं कर रहा क्या यहाँ पे, देख लेते हैं ना इस चीज को। हम यहाँ पे करेंगे और ये देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल सी और सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। हमें चाहिए वी, फिर से वी, फिर से वी। अब इसमें सभी के डेटा टाइप्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे बी, और इसको कर देते हैं सी, और इसको कर देते हैं डी। ये रहा, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना, सबके डेटा टाइप्स को लिख के आएगा, सबका डेटा टाइप्स के क्लास को बताएगा कि किस क्लास का डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरप्रेटर में से हम सारे डेटा को डिलीट करेंगे। अब इसको रन कर देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से रन हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं ना कि सभी का डेटा टाइप्स निकल के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है माय नेम इज आदित्य, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट नंबर है, और ये क्या है, बुलियन वैल्यू है। अब इसमें क्या है ना, जो हमारा ऐसे हम बोल सकते हैं यार, बोल सकते हैं, बोलने में क्या रखा है, जो हमारा ना अल्फाबेटिक होता है ना, अल्फाबेटिक बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू होता है।
न्यूमेरिक नंबरिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, अगर उसमें दशमलव लगा दिया है ना तो फ्लॉट नंबर हो जाता है वो। और अगर बुलियन की बात करें ना तो बुलियन को BOOL से इंडिकेट करते हैं, ट्रू या फॉल्स अगर रहेगा ना यहाँ पे तो बुलियन नंबर होगा। और हमारा जो पाइथन होता है केस सेंसिटिव होता है यार, अगर यहाँ पे स्मॉल टी कर देना तो देखिए कुछ हाईलाइट नहीं होगा, मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कैपिटल टी करें ना कलर चेंज है। ये हमारा केस सेंसिटिव होता है, मतलब इसे पता होता है अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ठीक है, एरर थ्रो करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था, इसमें आप लोगों ने डेटा टाइप्स को देखा, वेरिएबल बना के वेरिएबल को प्रिंट कैसे कराना है इस चीज को देखा। अब अगले सेशन में हम कुछ इससे ज्यादा पढ़ेंगे। तो इस जो भी प्रोग्राम है ना मेरा, इस प्रोग्राम में कॉपी करके आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं अगर प्रोग्राम में आपको एरर मिल रहा है तो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।